कोलकाता रेप मार्डर केस में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई को कोर्ट से संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत भी मिल चुकी है। संदीप घोष पर भी सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को लेकर अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। सियासत भी फुल ऑन हाई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्या ममता बनर्जी की सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या कोलकाता की पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए तलाशते हैं। क्या ममता सरकार कोलकाता रेप मर्डर केस का सच दबाने की कोशिश कर रही है? क्या ममता सरकार कोलकाता रेप मर्डर केस में किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? चौंकाने वाले कौन से नए खुलासे हुए हैं? सीबीआई केस सुलझाने के कितने करीब पहुंची है? क्या डॉक्यूमेंट्स सौंपे? ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि एक डॉक्यूमेंट सौंपने पड़े? टीएमसी के कुणाल घोष कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर सीबीआई की टीम के पास पहुंचे? शमशान में तो 3 ठो और बॉडी था, लेकिन पुलिस वो 3 ठो बॉडी को जो पहले से रखा हुआ था उसको ना क्रीमेट करके अभया का बॉडी को जितना जल्दी हो सके वो क्रीमेट कर दिया गया। क्या पीड़िता की डेड बॉडी को आनन फानन में क्रीमेट किया गया? क्या सच छिपाने के लिए कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई? रेपिस्ट, असल जो रेपिस्ट है उससे कोई ना कोई कारण से तृणमूल का ताल्लुक होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या रेप पीड़िता के मर्डर का आरोपी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टीएमसी से जुड़ा हुआ है? सीबीआई की जांच के दायरे में दो सबसे अहम किरदार हैं। नंबर 1, संजय रॉय, यानी वो शख्स जिस पर पीड़िता के रेप और फिर मर्डर का आरोप है। नंबर 2, आरजी कर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिस पर सबूतों से छेड़छाड़ का शक है। इस वक्त पूरा देश सुलग रहा है। कोलकाता से लेकर मुंबई, दिल्ली, देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सबके मन में कुछ सवाल है। बंगाल की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? बंगाल की बेटी के रेप और मर्डर केस का एक आरोपी है या एक से ज्यादा? क्या ममता सरकार पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश कर रही है? क्या किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश हो रही है? We want justice. Only demand is justice for RG Kar. हम पीछे नहीं हटे। बेशक 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, पर हम पीछे नहीं हटे। जो एक्चुअल में ये इतना घिनौना काम किया है वो सामने आए। जो परपेट्रेटर्स है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सजा दी जाए। ममता बनर्जी सरकार की पुलिस पर पहले दिन से ही कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में लीपापोती से लेकर सबूतों से छेड़छाड़ तक के आरोप लगे हैं। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. सीबीआई ने केस की जांच 14 अगस्त को अपने हाथों में ली और उसी दिन से टीएमसी ने सीबीआई को अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया कि रविवार से पहले केस सॉल्व करो। और अब टीएमसी एक नई स्क्रिप्ट घुमा रही है। कह रही है 5 दिन हो गए, सीबीआई ने अभी तक केस पर कोई नया अपडेट नहीं दिया, किसी भी आरोपी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। टीएमसी की फैलाई जा रही इस स्क्रिप्ट के उलट सच्चाई यह है कि किसी भी केस में जांच के दौरान डेली अपडेट्स देने के लिए सीबीआई बाध्य नहीं है। सीबीआई ही क्यों, दुनिया की कोई भी टॉप एजेंसी लाइव इन्वेस्टिगेशन के दौरान कमेंट नहीं करती। अब सवाल है कि 5 दिनों में सीबीआई ने क्या क्या पता किया है। पीड़िता के रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय और आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ में क्या क्या पता चला, फुल डिटेल आगे देंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि आरोपों के मुताबिक शुरुआत में जिस रेप और मर्डर केस को आत्महत्या बताकर रफा दफा करने की कोशिश की गई, उसमें कौन सा नया खुलासा हुआ है? पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन सी नई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं? सूत्रों के मुताबिक पीड़िता की आंखें बंद थी
वो पिंक कुर्ती में थी, शरीर के नीचे के हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, चेस्ट डैमेज हो चुके थे, मुंह में ब्रिसल्स थे, नाखून टूटे हुए थे, उंगलियों में चोट के निशान थे, सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बायां हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मौजूद थे। मृतका के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि दोनों हाथों से गला घोंटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई थी। सोचिए, हत्यारे ने कितनी निर्ममता से पहले बंगाल की बेटी की आबरू लूटी, फिर उसकी जान ले ली। केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय और सबूत मिटाने के शक के घेरे में आए आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई कैसे कन्फ्रंट कर रही है, क्या क्या सवाल पूछ रही है, उसकी डिटेल भी देंगे। मगर उससे पहले ये सुनिए कि बीजेपी ने कोलकाता पुलिस पर कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं। कंप्लीटली आज अदालत में भी उनका पिताजी माताजी बोले हैं कि आज जब क्रीमेशन के लिए लिया गया था सोदपुर शमशान में, तब 3 ठो और बॉडी था, लेकिन पुलिस वो 3 ठो बॉडी को जो पहले से रखा हुआ था उसको ना क्रीमेट करके अभया का बॉडी को जितना जल्दी हो सके वो क्रीमेट कर दिया गया, उनका परमिशन के बिना क्रीमेट। ये बहुत सीरियस एक एलिगेशन है। वहाँ का काउंसिलर, विधायक सारे मौजूद थे, सारे वहाँ का शमशान का इलाका में सोदपुर में सारे दुकान पाट बंद कर देने का निर्देश दिया गया। क्यों इतना माने क्या छुपाने का कोशिश कर रहे? और हमारा साथ भी, हम भी जब 9 तारीख आरजी कर में थे, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि दोबारा बॉडी को प्रिजर्व किया जाए और दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। तब वहां पर उनका माताजी को हम लोग खोज रहे थे, कहाँ है माताजी? तो माताजी को खबर मिला कि 4 तला के ऊपर किसी बिल्डिंग में उनको रखा गया है। हम लोग दौड़ के जब उधर गए तो देखे कि उधर एक बहुत सारे जन और पुलिस माताजी को घेर के रखे, और जो मेन आदमी था, हम उनको बोले कि आप कौन हैं? तो वो बोले हम घर परिवार के आदमी हैं। लेकिन हम जब उनको जोड़ दिए तो वो बोले हम काउंसिलर है। तो टीएमसी के काउंसिलर पहले से फैमिली को पूरा घेर लिया था। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, और ये सच बात है कि ममता बनर्जी उनका पुलिस पैसा ऑफर किया था घूस देने के लिए, मुंह बंद करने के लिए, लेकिन ये उनका जो सिरदारा है ना, स्पाइन, वो बहुत मजबूत है। सीबीआई की टीम बंगाल रेप एंड मर्डर केस के हॉरर का एक एक सच ढूंढ रही है। रेप के बाद पीड़िता का मर्डर किसी एक आरोपी ने किया, एक से ज्यादा ने किया, और क्या आरोपियों को ममता सरकार ने किसी तरह का प्रोटेक्शन भी दिया? हर सवाल की तफ्तीश जारी है। इस केस में जो सबसे अहम किरदार संजय रॉय है, उस पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच भी आरोपी संजय रॉय के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मृतका के साथ हुई बर्बरता में अभी तक की जांच में सीबीआई संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी मान रही है। वारदात के बाद संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेमिनार हॉल से वारदात के दौरान सीसीटीवी में संजय रॉय कैप्चर हुआ था। कोलकाता पुलिस के सामने उसने अपना गुनाह कबूल किया था। लेकिन सीबीआई को संजय रॉय के बयानों पर शक है, इसीलिए सच और उसकी मनोस्थिति जानने के लिए पहले संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया। इस टेस्ट को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी यानी अपराधी के दिमाग का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करना कहते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस केस में साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए सीबीआई जो सवाल तैयार करती है, वो सवाल ऐसे होते हैं। मसलन, तुम्हारा नाम, तुम क्या करते हो, परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे पास कितने मोबाइल फोन हैं, उनके नंबर बताओ, तुम्हारे दोस्तों के नाम बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है, अगर है तो क्यों है, उनके नाम बताओ, तुमने घटना के दिन क्या किया, कहां गए थे घटना के पहले, किस किस से मुलाकात की, वारदात की रात क्या तुमने शराब पी और कितनी शराब पी थी, क्या तुम नशे के आदी हो, वारदात की रात तुमने अस्पताल में क्या किया, किस किस से मिले थे, तुम सेमिनार हॉल क्यों गए थे, तुमने पीड़िता को कहां देखा था, क्या तुम्हारी पीड़िता से कोई बात हुई थी, तुम्हें डर नहीं लगा उसकी हत्या करते वक्त, वारदात को अंजाम देने के बाद तुम कहां गए थे, किस किस को फोन किया था, क्या किसी को वारदात के बारे में बताया था तुमने, तुम्हारे फोन से पॉर्न वीडियोस मिले हैं, ये लत कब से है तुम्हें। सीबीआई इस टेस्ट के जरिए यह भी जानना चाहती है कि आरोपी अकेला इतना हिंसक कैसे हो सकता है। उसकी हैवानियत को देखकर
डॉक्टर भी सही ओपिनियन न दे पाए। संजय रॉय जिस तरह से सीबीआई के सवालों के जवाब दे रहा था, उसको देखकर सीबीआई भी हैरान थी कि इतनी बर्बरता करने के बाद भी आरोपी इतना सामान्य बर्ताव कैसे कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय के बयानों में विरोधाभास है। पूछताछ में सीबीआई को लग रहा है कि संजय रॉय कुछ सच छुपा रहा है, इसलिए अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होगा, जिसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी है। रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय क्या छिपा रहा है? कहीं आरोपी जानबूझकर रेप और मर्डर का पूरा इल्जाम अकेले अपने ऊपर तो नहीं ले रहा? क्या वो इस केस में किसी बड़े पॉलिटिकल नाम को तो नहीं बचा रहा? सीबीआई इन सारे सवालों के जवाब तलाश रही है। जो रेपिस्ट, असल जो रेपिस्ट है, उससे कोई ना कोई कारण से तृणमूल का ताल्लुक होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो भी सकता है, ये तो बहुत आदमी ऐसा कर रहा है। जो सिविक वॉलंटियर जिसको उन्होंने पकड़ा, वो कौन है? टीएमसी कैडर है। ये जो प्रिंसिपल के बारे में इतना जो आवाज उठ रहा है, कौन है? टीएमसी का ओबीडिएंट सर्वेंट है, नॉट द गवर्नमेंट ओबीडिएंट सर्वेंट, टीएमसी ओबीडिएंट सर्वेंट। पुलिस इस थ्योरी को एकदम डिनाई कर रही है कि ये गैंगरेप है, नहीं गैंगरेप नहीं है। आप किस ग्राउंड पे मान रहे हैं कि ये क्या है? गैंगरेप है कि नहीं, हम लोग को भी ये आवाज नहीं उठाया। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर जो बताया कि ये जो हादसा हुआ, जो इंजरी हुआ, वो एक आदमी के लिए कामयाबी नहीं है। शायद वहां पर एक से ज्यादा आदमी भी थे। ये भी हो सकता है कि उनको खून करने के बाद बॉडी वहां पर रख दिया। मेनी स्टोरीज आर कमिंग। 3 बजे कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपा है। 5:30 बजे मुझे फोन मिला कि वहां पर आरजीकर में डिस्ट्रक्शन हुआ है क्राइम सीन का। हम सब गए वहां पर। ये जो डीवाईएफआई, एसएफआई, आइडवा, इन्होंने रोका है। बिल्कुल वहां रजिस्टर करें, ये मत तोड़ो, इन्वेस्टिगेशन होने का बात करो। क्यों तोड़ने तो शुरू किया? क्या वो बोल रहा है कि रेस्ट रूम बने? रेस्ट रूम बनने का इतना जल्दी था? 5:30 बजे में तोड़ना पड़ेगा। इमीडिएटली आफ्टर सीबीआई वाज हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन। ये हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ राज है। अब किरदार नंबर 2 यानी आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बात करते हैं। सोमवार को संदीप घोष पीछे के दरवाजे से सीबीआई दफ्तर पहुंचे। 3 दिनों तक 40 घंटे की पूछताछ के बाद चौथे दिन भी उनसे पूछताछ की गई। संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ इन सवालों के इर्द गिर्द घूमी। नंबर 1, 8-9 की रात को हुई घटना के बारे में कब और कैसे पता चला? नंबर 2, घटना की जानकारी देने वाले ने क्या बताया था? नंबर 3, इतनी बड़ी वारदात की खबर मिलने के बाद हॉस्पिटल कब पहुंचे? नंबर 4, जब हॉस्पिटल पहुंचे तब लड़की की डेड बॉडी कहां पर थी? नंबर 5, पुलिस को किसने और कब कॉल किया? नंबर 6, पुलिस किस समय हॉस्पिटल में आई? कितने पुलिस वाले थे? उनको क्राइम सीन पर कौन लेकर गया? नंबर 7, किसने बताया था कि यह सुसाइड का केस है? नंबर 8, आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी इस मर्डर को आत्महत्या बताने की? नंबर 9, क्राइम सीन को सुरक्षित रखने के बजाय रिनोवेशन क्यों शुरू करवाया? किसके कहने पर करवाया? और नंबर 10, परिवार को जो जानकारी दी वो किसके कहने पर दी गई और बिना फैक्ट्स के क्यों दी? सीबीआई इन्हीं सवालों का सच पिछले 4 दिनों से जानना चाहती है और इन सवालों में फंसते नजर आ रहे हैं आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष पर सबूतों को नष्ट करने के आरोप हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संदीप घोष के बयान मेल नहीं खा रहे। उनके मोबाइल फोन से भी कुछ डेटा डिलीट किया गया है, इसलिए सीबीआई का शक गहरा होता जा रहा है। संदीप घोष से हेल्थ मिनिस्टर का बहुत गहरा ताल्लुक है। सुबह 3 दिन बाद उन्होंने किया, मैंने रेजिग्नेशन दे रहा हूँ सरकारी नौकरी से, प्रिंसिपल का पद से नहीं। लेकिन 5 बजे उनको अपॉइंटमेंट मिलता है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल मेडिकल कॉलेज, अनदर वेल नोन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। ये कैसे हो सकता है? अगर संदीप घोष से हेल्थ मिनिस्टर का कोई ज्यादा गहरा ताल्लुक ना हो तो ये सब जो संदेह आते हैं उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये शक मिटाने के लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, केस में हर दिन नए नए पेंच सामने आ रहे हैं।
प्रदर्शनकारी छात्र, डॉक्टर्स और वकील ममता सरकार के आगे झुकने को रेडी नहीं हैं। वो किसी भी हालत में गुनहगार को फांसी के तख्ते पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दीदी की पार्टी के एक सांसद कल्याण बनर्जी बंगाल की बेटी के लिए लड़ रहे वकीलों से तू मैं कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ममता सरकार के एक दूसरे सांसद अरूप चक्रवर्ती डॉक्टरों की हड़ताल पर खुलेआम उन्हें धमकी देते फिर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों पर पब्लिक का गुस्सा फूटा तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। জনরোষ হবে যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায়, তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায় তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে তো আমি পুলিশকে বলেছি নিরপেক্ষ কাজ করতে, পুলিশকে অনেক দিন ধরে বলছি নিরপেক্ষ কাজ করুন, কারণ এই সরকারের অধীনে আপনারা কাজ করেন, আপনাদের নিরপেক্ষ কাজ করতে হবে। পুলিশ কি কোথাও করছে না সে কাজ? সেরকম খবর আছে আমাদের কাছে। স্পেসিফিক্যালি অভিযোগ জানাবেন? জানাবো, মুখ্যমন্ত্রীকে বলে দেবো। बंगाल की बेटी के रेप और मर्डर के बाद जिस तरह का रिस्पांस पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस कर रहा है, उसने भी कई सवाल खड़े किए हैं। सारे डॉट्स कनेक्ट करने पर शक होता है कि कहीं बंगाल सरकार कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही। बीजेपी अब यही सवाल पूछ रही है। ममता बनर्जी हैं, जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने, ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं। ममता बनर्जी जी, सवाल नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, क्यों आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस? ये कल का वक्तव्य है मृतक पीड़िता की मां का, और क्या कहा है सुनिए इसे। और इसीलिए कह रहे हैं ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। पहले एक फोन आता है अस्पताल से तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, वो ये नंबर 1। फिर उसके बाद फोन काट दिया जाता है, मृतक पीड़िता का परिवार दोबारा फोन घुमाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। परिवार अस्पताल पहुंचता है और 4 घंटे तक करीब जो पहला कॉल आया था उसके 4 घंटे तक 3 घंटे इंतजार कराने के बाद उन्हें अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने को दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये जो 3-4 घंटे थे, इसमें कौन से प्रमाण जो है वो नष्ट किए जा रहे थे? अगर गैंग रेप होगा तो अरेस्ट होंगी, और भी जरूरी है, अनिवार्य है, और अरेस्ट ये करना नहीं चाहते थे। और इसीलिए गैंग रेप की पॉसिबिलिटी को भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना उचित नहीं समझा है। बंगाल सरकार पर लग रहे लीपापोती के आरोपों को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि कोलकाता की पुलिस हर उस इंसान के पीछे पड़ गई है जो ममता सरकार से सवाल पूछ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मशहूर सर्जन कुणाल सरकार को एक वीडियो बनाने के बाद कोलकाता पुलिस का नोटिस न आता। सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त करने वाले छात्रों के खिलाफ कोलकाता पुलिस का एक्शन न होता, उन्हें टारगेट करके उन्हें अरेस्ट न किया जाता। लेकिन हम कड़ी से कड़ी जवाब उनको बोला कि अगर उन्होंने बोला कि हमारे वो मदद मांग रहा है सिटी को पीसफुल करने के, नॉर्मलसी रेस्टोर करने के लिए, लेकिन हमने बोला आपको ये हमारा मदद मांगने का यही तरीका है, सामान भेजा तो ये सही तरीका नहीं है। हम बोल दिया हम मदद के लिए रेडी है, हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि चिकित्सकों को सामान भेज के उठा ले आओ और मदद मांगो, ये तरीका नहीं है। हम बोल दिया हम मदद करने का कोशिश जरूर करेंगे, ये हमारे शहर है, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता है। टीएमसी के नेता, टीएमसी के सांसद, हर कोई सोशल मीडिया पर मामले को डाइल्यूट करके उसे एक दूसरा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि इस केस के बाद जिन टीएमसी नेताओं ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर सवाल उठाए, उन्हें भी पूछताछ का नोटिस चला गया। टीएमसी के जो तमाम लीडर्स हैं वो दो फाड़ में नजर आ रहे हैं। आप कहते हैं कि आपका कमांडर को सड़क पे आना चाहिए, सुखेंदु जी कहते हैं कि कोलकाता पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये नौबत क्यों आ रही है?
देखिए ये सब लोग की इमोशन में है, एक एक तरफ इमोशन, सुखेंदु जी का इमोशन निकल गया है, लेकिन वो अलर्ट रहना चाहिए। इमोशन तो है, वी वांट जस्टिस ऑल्सो, बट जिस सीपी ने पूरा काम किया, सीरियसली काम किया, एक्यूज्ड को विद इन 12 आवर्स अरेस्ट किया, उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। घोष की